नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल समस्या निवारण के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घोर घोर अनर्थ होता है सुबह के समय किसी औरत की यह एक चीज मात्र देख लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी मानी जाएगी तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का जीवन अच्छा माना जाएगा और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, अगर व्यक्ति सुबह के समय ही इस गलती को कर लेगा तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना गया है कि सुबह की शुरुआत व्यक्ति की जिस चीजों को देखकर करता है उसका दिन भी वैसा ही होता है, उसका मन भी वैसा ही होता है और उसे अपने जीवन के अंदर उसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह की शुरुआत व्यक्ति की अच्छी होगी तो समझ लीजिए कि आपका दिन अच्छा और आपका व्यवहार अच्छा। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज आपको नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले चाहे कोई औरत हो या पुरुष हो, कभी भी आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी चरित्रहीन महिला या चरित्रहीन पुरुष को आपको भूल कर भी सुबह के समय नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह के समय किसी चरित्रहीन पुरुष या स्त्री के दर्शन मात्र कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन ऐसे ही बेकार चला जाता है और आपके पूरे उस दिन के अंदर आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए सुबह के समय इनको देखने का आपको टाल कर देना चाहिए, लेकिन आपको नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि औरत जिसके अंदर लक्ष्मी का निवास माना गया है तो साक्षात महाकाली का निवास भी माना गया है। इसीलिए ध्यान रखें कि सुबह के समय भूल कर भी गुस्से से भरी किसी भी औरत के चेहरे का दर्शन न करें। 16 श्रृंगार किए हुए या कोमल और शांत स्वभाव की महिला का दर्शन करना समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनवाना। लेकिन अगर आप किसी गुस्से से भरी महिला मात्र के दर्शन कर लेते हैं तो आने वाला आपका पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है और उस दिन के अंदर आपको कई प्रकार से, आप कितना भी प्रयास कर लें, आपको किसी न किसी रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या करें, सुबह उठते ही आपको देवताओं के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद आप किसी को भी देखें, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान श्री गणेश की तस्वीर या भगवान कान्हा जी की तस्वीर देखें और फिर देखें कि आपके जीवन के अंदर कितनी तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह सुबह उठकर ध्यान रखें कि अपने चेहरे को किसी भी महिला हो या पुरुष आईने के अंदर नहीं देखें। दोस्तों, रात्रि के समय हमारा मन नकारात्मकताओं से भर जाता है और सुबह सुबह बिना नहाए धोए ही, बिना मुंह को साफ किए ही अगर हम आईने के अंदर अपना ही चेहरा देखते हैं तो किसी प्रकार से यह हमारे जीवन के अंदर विपत्ति को लेकर आता है। दोस्तों, इसी तरह शनि का दोष लगता है, राहु का दोष लगता है। अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति कचरे से भरे जूते चप्पल देखता है या गंदगी से भरे जूते चप्पल देखता है तो उसे अपने जीवन के अंदर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखें। और आज के साथ ही कई प्रकार की लड़ाई हो सकती है आपके दिन के अंदर, तो आप ध्यान रखें कि ऐसी चीजें आपको भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सुबह उठकर गंदे बर्तन, तेल से भरे हुए बर्तन राहु दोषों को उत्पन्न करता है, आपकी कुंडली के अंदर विकारों को उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखें कि सुबह उठकर आपको जूठे बर्तन नहीं देखना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें कि रात्रि के समय ही जूठे बर्तन जो रहते हैं उन जूठे बर्तनों को आपको धोकर आपको सो जाना चाहिए, ताकि सुबह के समय आपको ऐसा देखने की नौबत ही नहीं आए। अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है और राहु दोष जिसकी कुंडली के अंदर लग गया, समझ लीजिए कि इसके बाद आप कितना ही क्यों ना प्रयास करें, आपके जीवन के अंदर धन आगमन के स्रोत अपने आप ही बंद होने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि सुबह के समय किसी खूंखार जानवर के चित्र को देखना, काली बिल्ली को देखना या फिर धारदार जो चीजें रहती है, कांटा, छुरी, चाकू, तलवार, ऐसी चीजों को देखना आपके आने वाले पूरे दिन को बेकार कर सकता है, आपके आने वाले पूरे समय को बेकार कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप इन चीजों को भूलकर भी नहीं देखें। और दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूल कर भी कोई भी आ जाए, आपको उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुबह का समय देवताओं के घर के अंदर आगमन का, लक्ष्मी का घर के अंदर विचरण करने का समय होता है। और इस समय अगर आप किसी व्यक्ति को कोई धन उधार देते हैं तो घर की लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर की लक्ष्मी आपसे रूठकर चली जाती है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर यह प्रभाव देखने को मिलता है कि माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। और माता लक्ष्मी अगर क्रोधित हो जाती है तो अपने आप ही आपके घर के अंदर धन आगमन नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।